इस लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन देखेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एट टाइम टी। देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन बी एक्स ए एंड एक्स बी। मान लीजिए यहाँ पे एक ओरिजिन है जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है, और मान लीजिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। ये दोनों ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं। देखिए ये मूव कर रहे हैं, ये मूव किए तो ये मूव कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने बोला इट इज़ ऑब्जेक्ट ए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से दैट इज़ एक्स ए। इस ऑब्जेक्ट को बोला ऑब्जेक्ट बी, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से उसको मैंने बोला एक्स बी। अब हमें क्या निकालना है? हमें रिलेटिव मोशन निकालना है। तो हमको ए की वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और बी की वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तभी आप इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन निकाल पाएंगे। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज डी एक्स ए अपॉन डी टी। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ बी आपको निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ बी आपका कितना हो जाएगा, डी एक्स बी अपॉन डी टी हो जाएगा। लेकिन हमें तो रिलेटिव मोशन निकालना है इन दोनों के बीच में, तो पहले हमको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए अगर आपको निकालना है, देखिए ये जो एक्स ए है इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है विथ रिस्पेक्ट टू ओ है। ये जो एक्स बी है इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है विथ रिस्पेक्ट टू ओ है। अगर आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए। एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए यहाँ पे क्या है, इट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ओ के रिस्पेक्ट में तो बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स बी हुआ, ओ के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट एक्स ए हुआ, और बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, एक्स बी माइनस एक्स ए हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा एक्स बी ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। एक्स बी ए को आप क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। अब देखिए इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या लिखेंगे, डी एक्स बी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स बी माइनस एक्स ए। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमने इसको लिखा डी एक्स बी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बी अपॉन डी टी माइनस डी एक्स ए अपॉन डी टी। हम जानते हैं डी एक्स ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, दैट इज वी ए हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, और डी एक्स बी अपॉन डी टी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वी बी हो जाएगा। और ये तो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, ये तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ रही है। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हमने क्या निकाल लिया, वी बी ए निकाल लिया, दैट इज वी बी माइनस वी ए। ये भी हमने खाली बेसिक अपना थोड़ा क्लियर किया है, आगे चल के इसको हम और डेप्थ में समझने वाले हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको हाइट ऑफ ए दिया है 7 फीट, हाइट ऑफ बी दिया है 5 फीट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हमें निकालना है। तो देखिए ए की हाइट आपको ये जो 7 फीट दिया है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, बी की हाइट 5 फीट दिया है, ये भी क्या दिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। हमको ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, दैट इज 2 फीट आएगा। हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, दैट इज 2 फीट। देखिए कैसे निकालेंगे,
हमने लिखा हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एच ए माइनस एच बी। तो देखिए यहाँ पे एच ए कितना है 7 है, एच बी कितना 5 है, तो हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया 2 फीट। तो ध्यान दीजिएगा अभी जो मैंने आपको ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया है, ठीक है, इसमें जो बॉडी का मोशन हो रहा है दोनों का एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा वी बी माइनस वी ए लिखा है। लेकिन अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में जाए दूसरी आपकी इस डायरेक्शन में जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। किसके लिए? वी बी ए के लिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के लिए। यहाँ पे भी देखिए हाइट दोनों की सेम साइड है, इसलिए हमने क्या करा एच ए बी को क्या लिख दिया एच ए माइनस एच बी यहाँ पे लिख दिया है। अगर दोनों का डायरेक्शन अलग रहता तो ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा चेंज हो जाता, वो सारी चीज़ें आगे हम समझेंगे। अभी तो मैं सिंपल केसेस से चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए आपको दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इस रेफरेंस पॉइंट से वेलोसिटी ऑफ बी इन द सेम डायरेक्शन दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। इस रेफरेंस पॉइंट से आपको निकालना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है होगा, तो ए की वेलोसिटी देखिए 10 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, बी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, और दोनों देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करा, हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली दोनों की। हम जानते वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो वी ए की वैल्यू हमने पुट कर दी दैट इज 10, वी बी कितना है 6, तो वी ए बी आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। वी ए बी क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बी के रिस्पेक्ट में। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और वही ए की वेलोसिटी इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये हम किस केस में ये फॉर्मूला लग रहा है, जब दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। अलग रहेगा तो ये फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे, जो कि अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाय द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन वी कन्वर्ट ए टू बॉडी मोशन इनटू वन बॉडी मोशन। हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से क्या करते हैं, टू बॉडी मोशन को वन बॉडी मोशन के कंसेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए इफ ए एंड बी टू वेलोसिटी टू बॉडीज आर इन मोशन, इफ ए एंड बी टू बॉडीज आर इन मोशन, दो बॉडी है ए और बी जो कि मोशन में है, देन वी ए बी क्या होगा वी ए माइनस वी बी होगा। वी ए बी क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, बी इज एज्यूम टू बी एट रेस्ट एंड ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी ए बी। देखिए अभी तो क्या था, ये दो बॉडी थी, एक ए बॉडी थी और दूसरी बी बॉडी थी। वी ए की वेलोसिटी कितना था वी ए था, और वी बी की वेलोसिटी कितना था वी बी था। अब रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से क्या हो जाएगा, एक बॉडी को हम रेस्ट में मान लेंगे। मान लीजिए ये वाली बॉडी आपकी किस में आ गई रेस्ट में आ गई, या बी वाली बॉडी आपकी रेस्ट में आ गई। बी वाली बॉडी रेस्ट में आ गई तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी ए बी हो जाएगी। वी ए बी कितनी हो जाएगी वी ए माइनस वी बी हो जाएगी। तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी ए बी। तब आप वी ए बी को लोगे, तब आप वी ए बी को लोगे, आपसे कोई मतलब नहीं वी ए कितना और वी बी कितना। जब ये किसके कंसेप्ट से आ रहा है, ये रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से आ रहा है। अगर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट नहीं लोगे तो वी ए को भी लेना पड़ेगा, वी बी को भी लेना पड़ेगा। वी ए किसके रिस्पेक्ट में था ओ के रिस्पेक्ट में था, वी बी किसके रिस्पेक्ट में था ये भी ओ के रिस्पेक्ट में था। अब रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से हम क्या लेते हैं, वी ए वी बी को भूल जाते हैं और किसको ले लेते हैं वी ए बी को ले लेते हैं। दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और बी को हम किस में कंसिडर कर लेते हैं, बी आपका किस में रेस्ट पे है। तो आपको दो दो वेलोसिटी से डील नहीं करना है, आपको किससे करना है खाली वी ए बी से डील करना है। तो वी ए बी जब हम लिखते हैं तो बी आपका रेस्ट में रहता है, बी आपका रेस्ट में रहता है, और ए की वेलोसिटी कितनी हो जाती है वी ए बी के जितना हो जाती है।
फिर से आगे बढ़ें, इसको एक और देखें। सिमिलरली वी बी ए को क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। इसमें वी ए आपका रेस्ट में आ जाएगा, वी ए आपका रेस्ट में आ जाएगा। तो वी ए आपका रेस्ट में आ गया तो वी बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बी ए हो जाएगी। वी बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बी ए हो जाएगी। तो हम क्या समझे कि भाई पहले वेलोसिटी इसकी कितनी थी, वी ए थी, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी बी थी। अब रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से हम क्या लिख देते हैं, वी बी ए लिख देते हैं। जो बाद में लिखते हैं वो रेस्ट में रहता है, तो दैट इज वी बी माइनस वी ए हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में हम ये दो वेलोसिटी नहीं लेते हैं। अब वी बी की वेलोसिटी कितनी ले लेते हैं, वी बी ए लिख देते हैं। वी बी की वेलोसिटी कितना ले लेते हैं, वी बी ए ले लेते हैं, और वी ए को हम रेस्ट में कंसिडर कर लेते हैं। वी ए को किस में कंसिडर कर लेते हैं, रेस्ट में कंसिडर कर लेते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, फाइंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ पे देखिए दो बॉडीज दिया है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये आपका रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से ए की वेलोसिटी कितना वी ए है, और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितना वी बी है। हमें वी ए बी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे बी को हम क्या करेंगे, रेस्ट में कंसिडर कर लेंगे। एज्यूमिंग जो बाद में आता है उसको रेस्ट में कंसिडर करते हैं। अब ये रेस्ट में कब आएगा, जब वी बी का डायरेक्शन ये वाला नहीं होगा, ये अपोजिट हो जाएगा। जिसको भी रेस्ट में हम कंसिडर करते हैं उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए वी बी का डायरेक्शन मैं चेंज कर दूंगा, ये देखिए वी बी का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, वी ए बी निकालना है। अब इन दोनों का हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे, तो वी ए बी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। वी ए का डायरेक्शन इस साइड है, प्लस ले लिया, वी बी का डायरेक्शन इस साइड है, उसको मैंने माइनस ले लिया। तो अगर दो बॉडी है, अगर दो बॉडी की वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में रहेगी, और अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो इन दोनों वेलोसिटी को आपको माइनस करना पड़ेगा। निचोड़ क्या है, अगर दो बॉडी की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और अगर आपको इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये बॉडी आपकी ए है, ए की वेलोसिटी यहाँ पे वी ए है, वी ए कितना है आपका, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे दूसरी बॉडी है दैट इज़ बी है, इसकी वेलोसिटी वी बी है, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है। तो वी ए और बी बी किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है कि बी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो 10 माइनस 6 कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन हम वी ए वी बी को कंसिडर नहीं करते हैं, हम इस वाली वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो उस केस में आपको इन दोनों को नहीं देखना पड़ता है, खाली एक ही वेलोसिटी से डील करना पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए एक और केस नंबर बी, इफ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब हमें क्या निकालना, वी बी ए निकालना है। यहाँ पे क्या निकाला, वी ए बी निकाला, यहाँ पे वी बी ए निकाला। तो ए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए को आपको रेस्ट में कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ए को रेस्ट में कब रहेगा, तो जब वी ए इस डायरेक्शन में नहीं लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे। वी ए किस डायरेक्शन में लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो जो रेस्ट में जिसको कंसिडर करते हैं उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमने इसका वी ए का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब हमको क्या निकालना, वी बी ए निकालना है। तो वी बी ए कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। वी बी इस साइड है उसको प्लस लिखा, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको हमने माइनस लिखा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी एंड वी बी ए विल बी सेम बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। देखिए जितना वी ए बी आएगा
उतना ही वी बी ए आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग आएगा। अगर वी ए बी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वी बी ए इस डायरेक्शन में आएगा। अगर वी ए बी पॉजिटिव आ रहा है तो वी बी ए आपका निगेटिव आएगा। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से भी समझेंगे। अभी आपको इतना समझना है, जिसको हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं। रेस्ट में किसको कंसिडर करते हैं? जिसको हम बाद में लिखते हैं। वी ए बी क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी को आपको रेस्ट में कंसिडर करना पड़ेगा। तो बी का डायरेक्शन अगर इस साइड है तो इसका डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या निकाला? वी बी ए निकाला। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ए का डायरेक्शन ये था, तो ए के डायरेक्शन को आपको चेंज कर देना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं। वो रेस्ट में कब आएगा? जब एक वी ए आपका इस साइड और लगेगा तब ये रेस्ट में आएगा। तो हम ये वाली वेलोसिटी को कंसिडर कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं। थोड़ा सा हम और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। केस नंबर 2A, इफ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बॉडी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बी को आपको रेस्ट में कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप इसको रेस्ट में कंसिडर करोगे तो बी का डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बी का डायरेक्शन देखिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। तो अब ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को देखिए मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या हो गया था? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया था, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस किया था। फिर से अगला केस देखिए, इफ़ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए वी ए बी निकाला यहाँ पे आपने, अब यहाँ पे वी बी ए निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ए को आपको रेस्ट में करना पड़ेगा। ए को रेस्ट में करने के लिए ए का डायरेक्शन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। तो ए का डायरेक्शन देखिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दोनों को डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में है। कैसे? अगर मैं रेफरेंस लाइन लूँ, ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन में हम क्या लेते हैं? ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, ये डायरेक्शन में माइनस। चूँकि दोनों का डायरेक्शन इस साइड है इसलिए मैंने दोनों को निगेटिव लिया है। जितना वी ए बी आएगा उतना ही वी बी ए आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग आएगा। एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो दूसरी वैल्यू आपकी निगेटिव निकल के आएगा। इन ए वन डायमेंशनल मोशन वी कैन ट्रीट वेक्टर एज स्केलर। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। इस पे अब हम थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू।